नमस्ते मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे, परिवार सहित। कल हमें एक समाचार मिला कि आबिर हमजा, जो कि लश्कर तोयबा का को फाउंडर थे, इसके बाद जो उनका चीफ था, उसके बाद वो दूसरे नंबर का को फाउंडर था, जो कि कल मारा गया। वो एक टीवी इंटरव्यू में गया था। जब वो वहां से निकला तो वह कई दो मोटरसाइकिल लोगों ने उस पर गोलियां लगाई, वो मार दिया। ये मुझे जो मेरी ओपिनियन है उसमें यह है कि जो उग्रवादियों के बीच में वो गैंग वार चल रहा है, वो एक दूसरे को मारते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये जो अननोन मैन हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो भारत के हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन ये जो उग्रवादी था, ये ऐसा आदमी था जो दिल्ली बॉम्बे ब्लास्ट हुआ और कई ब्लास्ट हुए, उसमें शामिल था। भारत को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि यह व्यक्ति फंड रेज करने के लिए और लोगों को जमा करने के लिए, कन्विंस करने के लिए बड़ा माहिर जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये अभी जिंदा है, अस्पताल में एडमिट है, सीरियस है। अगर वो जीवित नहीं है तो वो शहीद हो गया। काफिर को मारते मारते के बाद, अगर काफिर से लड़ते हुए काफिर को मारने के बाद, उसकी प्रॉपर्टी लूटने के बाद अगर कोई शहीद गया, यहूद और हनूद को मारने के बाद, अफरा तफरी करने के बाद, उनकी प्रॉपर्टी लूटने के बाद अगर कोई मारा जाता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हो, कत्ल के केस में हो, कोई रिवेंज किलिंग हो, उसको शहीद माना जाता है। ये जो हमजा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था, अगर हमें हिंदुस्तान की दृष्टि के मुताबिक बने। लेकिन जो कट्टरपंथी पाकिस्तान के हैं, उनके लिए वो एक रहनुमा था, और उसको आर्मी का भी सपोर्ट है। यानी कि जो आर्मी है वो भी ऐसे ही लोगों की बनाए जो कट्टरपंथी है, उग्रवादी है। आजकल आप देख रहे हैं ईरान में भी यही इशू चल रहा है कि ये जो कट्टरपंथी सरकार है उसको टिकने नहीं दिया जाएगा। ये समाज के लिए और दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन वहां के जो उग्रवादियों को पाकिस्तान का सपोर्ट है, और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के कारण स्वार्थी जो देश है उनका सपोर्ट है, चाहे अमेरिका हो चाहे और कोई देश हो। उनके लिए हिंदुस्तान में जो एक कत्लगार्द करता है उसके कोई मायने नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो शहीद हो गए, जितने इतने कारनामे किए हैं, सैकड़ों लोगों को मरवाया होगा और इतने लोगों को ब्रेन वॉश हिंदुस्तान के लिए करवाया हो, गजवाए हिंद के लिए तैयार करवाया हो, वो तो वास्तव में शहीदों में उसको सबसे बड़ा ऊपर का दर्जा मिल गया होगा। और उसके लिए जो 72 हुरे हैं इंतजार करती होगी। 72 हुरे ने, उनके बाद हजारों हुरे इंतजार करती हो, उसके लिए उनमें से उसको चुनना होगा कौन सी 72 हुरे उनको पसंद है। वो बस जो हुरे होंगी वो 30 फुट की होंगी, उनके साथ वो खुशी बना सकता है, लेकिन फिर भी वो वर्जन रहेगी। जब वो थूकते हैं तो शहद बन जाता है, और वो हमेशा वर्जन ही रहते हैं। ऐसी सोच वाले लोगों के साथ एक ही तरीका है, उनको टपकाना ही ठीक है। क्योंकि जब तक वो इस संसार में है तो कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ शैतानी वो करते ही रहेंगे। आप पता है कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि
जो ज़िंदगी है वो मरने के बाद ही शुरू होती है। अगर ऐसा कंसेप्ट है, ये मुझे पता नहीं कि वहाँ पर भी ऐसे लोगों के आने से कौन सा तूफान आता होगा, ये तो कोई बता नहीं सकता है। हम भी वैसे स्वर्ग मानते हैं, ये इस्लाम भी जन्नत मानता है। जन्नत में क्या हलचल होती होगी ये हम नहीं कह सकते। अगर ये आदमी 5.5 फुट का होगा, जिसको 72 हूरें मिली होगी, उनकी उनकी जो हाइट होगी वो 30 फुट होगी। वो बहुत ही खूबसूरत होगी और हमेशा वर्जिन ही रहेंगी। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और उनका क्या इलाज है, ये आपसे कृपा है, आप हमें बता दीजिए। नमस्कार।